प्यारे दोस्तों, आज हम आपको वाकया सुनाने वाले हैं एक ऐसे मियां बीवी का जो कि हज करने गए और वहां जाकर अजीबो गरीब जानवर की शक्ल में तब्दील हो गए। आखिर अल्लाह पाक के घर में उन्होंने ऐसा क्या किया कि अल्लाह पाक ने उनको ऐसी दर्दनाक सजा दी। इस वाकये को जानकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आप एक सबक हासिल करेंगे। इसलिए इस वाकये को मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। नाजरीन, हिंदुस्तान के एक इलाके में एक दीनदार घराना था जिस घर में माँ बाप और उनका एक बेटा रहते थे। माँ बाप बहुत ही नेक और परहेजगार लोग थे। बाप जो कि मस्जिद का इमाम था, क्योंकि कुछ दिनों से मस्जिद के इमाम लोगों को हज की अदायगी के बारे में बता रहे थे, इसलिए वो ईशा की नमाज के बाद घर आते थे। उनकी बीवी भी नमाज की पाबंद थी। सारा मोहल्ला उनको आपा जी के नाम से पुकारता था और ये औरतों को हज की अदायगी के बारे में बताया करती थी और मोहल्ले के बच्चे भी उनसे दीन की तालीम हासिल करते थे। दोनों मियां बीवी ने अपनी जिंदगी का आगाज हज के बाद किया था, क्योंकि इनका कहना था कि शादी करते ही हमारे घर वालों ने कहा था कि आप लोग हज करके आए। इनका सारा खानदान बहुत ही दीनदार था। जब भी वो अपने किसी बच्चे की शादी करते तो उनको सबसे पहले खाना काबा की जियारत करवाते। ये इनके खानदान का एक दस्तूर बन चुका था। अब इनका बेटा अभी जवान और खूबसूरत था, मगर बहुत ज्यादा आजाद ख्याल था। अपने माँ बाप के कहने पर कभी कभी नमाज तो पढ़ लेता, मगर उन जैसा नेक और परहेजगार नहीं था। वो सारा दिन अपने दोस्तों में घूमता फिरता रहता था। न तो वो अपने बाप का कोई कारोबार संभाल रहा था और न ही वो कुछ और करता था। हालांकि माँ बाप ने उसकी परवरिश बहुत अच्छे तरीके से की थी। बचपन में तो वह नमाज पढ़ता, कुरान पढ़ता, अल्लाह ताला की इबादत करता रहता था। जैसे जैसे बड़ा होता गया, बुरे दोस्तों में बैठना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता उसने बचपन की सारी आदतें छोड़ दी। न नमाज की पाबंदी करता, न कुरान पढ़ता। वह रात को देर से घर आना शुरू हो गया। उसकी हरकतों की वजह से उसके माँ बाप बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे। एक दिन मोहल्ले की एक औरत उनके घर में आई और झिझकते हुए इधर उधर देख रही थी। उसकी माँ ने उस औरत को चाय का पूछा तो कहने लगी, आपा जी, मैं कुछ खाने पीने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। और झिझकते हुए कुछ कह नहीं पा रही थी, क्योंकि सारा इलाका जानता था कि यह घराना बहुत ही दीनदार घराना है। इनका सारा खानदान बहुत ही नेक और परहेजगार है, इसलिए वो औरत कुछ कहने से कतरा रही थी। फिर उस लड़के की मां ने कहा कि बहन जी, आपको जो कुछ कहना है बिना झिझक कहिए। फिर वो औरत हिम्मत करके कहने लगी कि मुझे आपके बेटे के बारे में कुछ कहना था। बेटे के नाम से वो औरत एकदम उस औरत को देखने लगी और कहने लगी कि आप क्या कहना चाहती हैं? क्या हुआ है? मेरे बेटे ने आपसे कुछ कहा है? वो औरत कहने लगी, मुझे तो कुछ नहीं कहा, मगर वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ अजीब हरकतें करता है। देखिए आपा जी, मैं जानती हूं कि आपका बेटा बहुत नेक है। आपका खानदान तो जिंदगी ही हज करके खाना काबा की जियारत करके शुरू करता है, मगर इस बच्चे के दोस्त अच्छे नहीं हैं। वो उनके साथ मिलकर इलाके के कुछ लोगों को बहुत तंग करता है। आपा कहने लगे कि बहन जी, उसने क्या तंग किया है? औरत कहने लगी कि काफी दिनों से वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर जिन घर की लड़कियां जवान हैं उनके घर में पत्थर फेंकते हैं। कभी उनकी लड़कियों को आते जाते फालतू की बातें करते हैं। आज तो उन्होंने हद कर दी। एक लड़की अपने यूनिवर्सिटी जा रही थी, उनकी चादर ही खींच ली। फिर उस लड़की ने आपके बेटे के मुंह पर थप्पड़ भी मारा। आपा जी, आप अपने बेटे से कह दीजिए कि ऐसे बुरे दोस्तों के साथ न घूमा करें। इतना कहकर वो औरत चली गई और वो आपा जी गुमसुम बैठी दरवाजे को देखती रही। मगरिब की नमाज के बाद जब उसके शौहर घर आया, शाम का खाना खाने लगे, तो उसकी बीवी कहने लगी कि देखिए, हमारा बेटा अब बड़ा हो गया है, हमें उसकी शादी करनी चाहिए। आप तो जानते हैं वो आपकी तरह 5 वक्त का नमाजी नहीं है, और मैं चाहती हूँ आप कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दें, ताकि वो शादी के फौरन बाद खानाए काबा की जियारत करें। और हज भी करीब है, इसी साल हज भी करें, और मुझे उम्मीद है कि वो अपने बुरे दोस्तों से ताल्लुक खत्म कर देगा। फिर उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो अपने घर को संभाल लेगा। उन्होंने अपनी बीवी की हाँ में हाँ मिलाई और कहने लगे कि ठीक है, मैं अभी मसरूफ हूं, आप खुद ही कहीं अच्छा रिश्ता देख लीजिए। फिर आपा जी ने किसी रिश्ते वाले को बोला कि आप मेरे बेटे के लिए किसी ऐसी जगह रिश्ता करवाएं जहां की लड़की बहुत खूबसूरत हो, दीनी हो, कुरान पाक की तालीम जानती हो। तुम जितना रकम लोगे मैं तुम्हें उतना रकम अदा करूंगी, बस रिश्ता अच्छा होना चाहिए। रिश्ते वाले ने रिश्ते के लिए पैसे ले लिए और जैसे तैसे करके उसने रिश्ता करवा दिया। वो कहते हैं ना कि जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं, जैसा शौहर वैसी बीवी। अब आपा उनकी शादी कर दी और दोनों मियां बीवी बहुत ज्यादा खुश थे। अब उनका शौहर और दोनों मिलकर नई जिंदगी का आगाज करवाना चाहते थे। उनको हज पर भेजना था, मगर उनका बेटा और बहू कितने बदकिस्मत थे। जहां सारी दुनिया जाना चाहती थी या वहां पर जाना नहीं चाह रहे थे। उनकी बहू का ख्याल था कि अगर हमको कहीं भेजना चाहते हैं तो कहीं ऐसी जगह भेजें जहां हम जाना चाहते हैं,
हमें लंदन भेजें, पेरिस भेजें। अभी तो सारी उम्र पड़ी है, खाना काबा को हम बाद में भी जा सकते हैं। मगर उनके बेटे को सब पता था अपने खानदान का जो दस्तूर है, शादी के फौरन बाद हमें खाना काबा की जियारत करना होता है। जब उनकी मां ने मुस्कुराते हुए कमरे में लेकर 2 टिकटें गई तो कहने लगी कि बेटा, आप दोनों बहुत खुशकिस्मत हैं, आपको हज करने की सादत अल्लाह ताला ने दी है। जब हमारी भी शादी हुई थी तो हमें भी सबसे पहले हज करने की सादत हासिल हुई और आप लोगों को भी हज करने की सादत हासिल हो रही है, वरना ज्यादातर हमारे खानदान वालों को पहले उम्राह करना पड़ा। अब आप लोग अपनी पैकिंग कर लीजिए। वो दोनों मियां बीवी अपना सामान लिए एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे। जहाज पर सवार हुए। जितने भी उस जहाज में हाजी सवार थे, सबके सब हाथों में तस्बीह कर रहे थे। जहाज पर सवार हुए जितने भी हाजी सवार थे, सबके हाथों में तस्बीह थी। किसी के हाथ में कुरान पाक था, कोई वैसे ही अल्लाह का जिक्र कर रहा था और ये दोनों मियां बीवी जोर जोर से कहकहा लगाते हुए बातें कर रहे थे। उस एरोप्लेन में सभी हज करने वाले सवार थे, मगर अफसोस की बात यह थी कि वह दोनों मियां बीवी तस्बीह करने के बजाय, दरूद पाक पढ़ने के बजाय, दोनों कभी हंसते कभी उल्टी सीधी हरकतें करते। सब लोग उनको अजीब नजरों से देख रहे थे, मगर ये दोनों अपने आप में मग्न थे। उनको किसी की कोई परवाह नहीं थी। एयरप्लेन जद्दाह के एयरपोर्ट पर लैंड हो गया। सभी पैसेंजर एयरपोर्ट पर उतर गए। यह दोनों मियां बीवी भी एयरपोर्ट से बाहर आकर वहां से होटल पहुंचे तो वहां पर भी सब लोग इनसे बहुत ज्यादा तंग थे। इधर लोगों का कहना था कि इन दोनों मियां बीवी की हरकतें और बातें बहुत अजीब थीं। ये बातें तो अपने कमरे में करते, मगर इनकी आवाजें दूसरे कमरों तक गूंजती रहती थीं। यह दोनों मियां बीवी अपने कमरे में भी मस्ती मजाक किया करते थे और जोर जोर से हंसते थे। इसी वजह से सारे होटल के लोग इन दोनों मियां बीवी से बहुत ज्यादा तंग थे। होटल के आजू बाजू के लोगों का कहना था कि ये दोनों मियां बीवी बहुत ज्यादा बदतमीज और बद इखलाक लोग हैं। लोगों का कहना था कि इसकी बीवी तो पर्दे में ही थी, मगर पर्दे में भी वो बेपर्दा लग रही थी। उसका पर्दा न होने के बराबर था। उसने लिबास भी ऐसा पहना हुआ था कि लग ही नहीं रहा था कि ये यहाँ हज करने आए हुए हैं, और जो उसने ऊपर बुर्का पहना हुआ था वो इस कदर चुस्त था कि उस लड़की की काली तौर पर दिखाई दे रहे थे। आजकल की जो बेहया लड़कियां हैं वो इसी तरह का अब्बाया पहना करती हैं। इस तरह पर्दा होना ना होना बराबर था। उस लड़की ने भी अब्बाया फैशन के तौर पर पहना हुआ था। इधर हर कोई उन दोनों मियां बीवी को मुड़ मुड़ कर देखता, क्योंकि उन दोनों ने फैशन के साथ साथ बेशर्मी की हद पार कर दी थी। वो दोनों होटल से लेकर हरम शरीफ के अंदर तक ऐसी बातें करते आ रहे थे जिसे ये तन्हाई में कर रहे हों। वहां के सभी लोग उनको देख रहे थे। सभी लोग इन दोनों से तंग हो रहे थे। ये दोनों एक दूसरे के साथ जोर जोर से बातें करते, हंसते, कहकहा लगाते जा रहे थे और अजीब किस्म की शरारतें करते जा रहे थे। हरम शरीफ के अंदर उस लड़की का कहकहा इस कदर ऊंचा गूंजा कि लोग बड़ी मुश्किल से जब्त करके रह गए। पलटकर उन दोनों मियां बीवी को देखने लगे। उन दोनों ने जरा भी हया बाकी नहीं थी। उस वक्त हरम शरीफ में दोनों दाखिल थे, उसके बावजूद इस तरह की हरकतें करते फिर रहे थे। उसके बावजूद उनके दिल में जरा भी ख्याल नहीं था। खानाए काबा में वो ऐसी हरकतें कर रहे थे। होटल में नहीं बल्कि पूरे हज के अदायगी के दौरान यही हरकतें थीं। एक मर्तबा तो जिस काफिले के साथ वो आए थे, उन्होंने इन दोनों को समझाना भी चाहा कि अगर आप पहली मर्तबा हज पर तशरीफ लाए हैं तो आपको यहाँ के कवानीन और जमात का पता होना चाहिए। आखिर आप लोग मुसलमान हैं। हरम शरीफ का एहतराम करना तो हम सब पर लाजिम है। आप दोनों इस तरह हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं जैसे आप लोग पिकनिक पर आए हों। इस शख्स की बातें उन दोनों मियां बीवी को इस कदर जला रही थीं जैसे कोई आग लकड़ी को जलाती है। वो दोनों इस शख्स के साथ बदतमीजी करने लगे, झगड़ने लगे। ये लड़का समझाने वाले शख्स का गिरेबान पकड़कर कहने लगा, आखिर तुम होते कौन हो? आखिर तुम्हें हक ही क्या है हमारे बाप बनने वाले? हमने तुमसे कहा था कि हमें मशवरा दो, नसीहत करो। हम अपना अच्छा या बुरा समझते हैं। पहले खुद को तो देख लो, तुम कौन सा किसी मस्जिद के इमाम हो? जाओ जाकर पहले अपने खुद के गुनाह बख्श लो, फिर दूसरों पर नजर रखना। बेहतर है कि यहां से दफा हो जाओ। ये दोनों मियां बीवी ऐसी बातें करके हर किसी को चुप करवा दिया करते थे। उस शख्स के जाने के बाद ये दोनों हाथ पर हाथ मारकर हंसने लगे। अब काफी लोग उनकी हरकतों की वजह से चुप रहते थे।